जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। राजस्थान सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। जी हाँ, शिक्षा विभाग से लेके मनरेगा तक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि अब हाजिरी फेस टू फेस होगी। आपका चेहरा स्कैन किया जाएगा, तब जाके आपकी हाजिरी मान्य होगी। अब ऐसा नहीं चलेगा कि कोई घर बैठा है और हाजिरी हो गई उसकी, ऐसा नहीं होगा। फेस टू फेस हाजिरी होगी। पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। सभी जगह ये नियम लागू किया जाएगा, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, छात्रवृत्ति योजना हो, पेंशन हो, राशन कार्ड हो। नरेगा में जो हाजिरी होती है ना, अब वो फेस से होगी। अब आगे चेहरे से होगी कि आदमी आया है कि नहीं आया है। जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी भी फेस टू फेस हाजिरी होगी। पुलिस विभाग में भी ये नियम लागू किया जाएगा। सारी की सारी जानकारी को हम आज की अपडेट के माध्यम से समझेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो विश्वास के साथ आप KDI योजना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। राजस्थान सरकार बड़ी अपडेट 2026, शिक्षा से मनरेगा तक लागू। अब हाजिरी चेहरे से होगी। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लागू होगा। शिक्षा विभाग, आंगनबाड़ी, छात्रवृत्ति, पेंशन, नरेगा, पुलिस, सभी जगह ये नियम लागू कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी KDI योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। इसलिए आप सभी साथी KDI योजना के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से YouTube चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है और उसी नाम से Facebook ID है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। चलो जी, अब देखा सिस्टम। हाँ, ये जो सिस्टम लागू किया गया है ये इस वजह से किया गया है कि भ्रष्टाचारी ना हो। समझगा भैया, आदमी आओगो जब भी तो फेस रिकॉग्निशन दे पाओगो, बिना आया तो फिर फेस कैडस लेकर आऊंगी, है जी। ये चीज़ है। देखो, भास्कर की ब्रेकिंग न्यूज, बोर्ड परीक्षार्थियों का भी डेटा बनेगा। यानी कि जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं 8वीं, 10वीं, 12वीं, 5वीं, ये जो बोर्ड की परीक्षाएं होती है ना, इसमें भी स्टूडेंट की फेस रिकॉग्निशन से हाजिरी की जाएगी। जब वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचेगा तो उसका फेस जो है वो स्कैन किया जाएगा कि हाँ भाई बच्चा आ गया है, अब हाजिरी हो गई इसकी। ठीक है, ये चीज़ है। शिक्षा से मनरेगा तक अब हाजिरी चेहरे से होगी। 4 चरणों में 3.2 करोड़ को जोड़ा जाएगा। यानी कि नरेगा में भी बड्डा खोद बजाएं आदमी, नरेगा में मेट भी जाते हैं, श्रमिक भी जाते हैं नरेगा में, सभी लोग रहते हैं गाँव के। तो नरेगा में जो भी आदमी जा रहा है, जो भी श्रमिक जा रहा है, उसकी हाजिरी फेस से होगी। खड़ो है भाई, शकल दिखा, आंख झपका, कच फोन से खींचेगा, होगी हाजिरी। अब ये नहीं चलेगा कि अरे आऊँगो घंटा भर बाद में आऊँगो, मेरी हाजिरी करवा दीजिए। अरे मैं दोपहर में आऊँगो, मेरी हाजिरी करवा दीजिए। अरे मैं आज शाम में आ पाऊँगा, हाजिरी करवा दीजिए। हैं, खड़ा हो जा, खींचा फोटो। चलो, ये होगा सिस्टम। सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को धरातल पर उतारने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से स्कूल से लेकर VBG, रामजी, मनरेगा तक हर योजना में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लागू होगा। फिलहाल शुरुआत 4 विभागों से होगी। यानी कि कौन कौन से विभागों से होगी? अब बायोमेट्रिक की बजाय फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लाने जा रही है। इसमें चेहरे से हाजिरी दर्ज होगी। पहले तो फिंगर से भी होती थी, अब फिंगर लगता ही नहीं है। किसी का फिंगर काम करता है, किसी का नहीं करता है। अब फिंगर का झंझट खत्म, सीधा चेहरा दिखाओ और हाजिरी हो गई भाई। ठीक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजर्स को पहले ही स्मार्टफोन बांटे जा चुके हैं ताकि वे FRS का काम आराम से कर सकें। FRS इनका जो ऑनलाइन काम होता है ना, जो आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं CDPO में, उनको सरकार खुद एक मोबाइल देती है स्क्रीन टच काम करने के लिए। तो वो उनको हर साल मिलता है एक मोबाइल, तो वो उससे काम करेंगे। अब इसे सभी 7,92,412 शिक्षकों पर लागू किया जाएगा। इसके बाद पुलिस विभाग, कार्मिक विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
मिड डे मील जैसी योजनाओं में इसे लागू करने का प्लान है, ये भी देख सकते हैं। और तीसरे चरण में पायलट आधार पर मनरेगा में लागू करने से 1.6 करोड़ मजदूर भी एफआरएस से जोड़े जाएंगे। और आखिरी चरण में प्रतियोगी परीक्षा देने वाले 26 लाख युवाओं को और बोर्ड की परीक्षा देने वाले 25 लाख बच्चों का भी एफआरएस डेटा बनेगा। इस तरह 4 चरणों में 3.2 करोड़ बच्चे, युवा, महिलाएं, मजदूर, योजना लाभार्थियों की चेहरे से हाजिरी होगी। ये लो साहब, अब जैसे मान लो होता है ना इंटर्नशिप, बीएसटीसी बीएड वाले, इनकी हाजिरी अब वैसे होती है, जाया या कर दिया रजिस्टर में, चलो 10 दिन में गया तो कर दिया, 2 दिन में गया तो कर दिया, कोई बात ना। अब आगे फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लागू हो जाएगा तो सबको जाना पड़ेगा। बेरोजगारी भत्ता में भी ऐसे ही होता है, 2 दिन नहीं गए तो कोई बात ना, हाजिरी होगी, कर दिया, चलो साहब कोई बात ना। आगे जाना पड़ेगा, फेस रिकॉग्निशन से ही हाजिरी होगी। स्कूलों में जाना पड़ेगा, फेस रिकॉग्निशन से हाजिरी होगी, ठीक है ना। बोर्ड की परीक्षाओं में, स्कूलों में नहीं, बोर्ड की परीक्षाओं में ओनली, ये चीज़ें हैं। और अब जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, पुलिस को, फलाना को, डिखड़ी नौकरी को, वहाँ पे अपना फिंगर भी लगता है, फेस रिकॉग्निशन भी होता है, तो वहाँ तो होने लग गया। बाकी सभी में ऐसे ही लागू कर देंगे। क्या फ़ायदा सुधार होगा? कर्मचारियों, आंगनबाड़ी, शिक्षा और पुलिस कर्मचारियों की हाजिरी में पारदर्शिता आएगी। छात्रवृत्ति, राशन कार्ड, पोषण, पेंशन जैसी योजनाओं की प्रभावी निगरानी होगी। आईएएस, आरएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों, सचिवालय के कर्मचारियों की उपस्थिति को मोबाइल ऐप पर आधारित एफआरएस सिस्टम से जोड़ने की योजना है। दूसरी ओर प्रदेश में 4 साल में एक बार फेस पहचान की प्रणाली 26 जनवरी 2023 को लागू की गई थी। 94 लाख पेंशनर्स के लिए फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया गया था। यानी कि अब पेंशन अपने को जब हम सत्यापन करते हैं ना तो फेस से ही हो जाती है। तो ये सिस्टम लागू हो गया है। अब बाकी सभी में ये सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। जिसका फिंगर नहीं आता उसके लिए फ़ायदा है, ठीक है, वो अपने फेस से ही हो जाएगा सारा काम। तो ये थी बड़ी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो केडीआई रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। 4 चरणों में ये पूरा होगा भाई आपका, ठीक है ना। सबसे पहले जो लागू हो चुके हैं, जैसे कंपटीशन एग्जाम में लागू होगा, अपनी पेंशन सत्यापन में फेस रिकॉग्निशन लागू हो गया। इसी प्रकार से अब शिक्षा विभाग, फिर नरेगा, ऐसे करते करते 4 चरणों में पूरे करेंगे। तीसरे चरण में मनरेगा का नंबर आएगा, ठीक है ना, तीसरे चरण में आएगा मनरेगा का नंबर। तो ये चीज़ें हैं और बाकी सभी में धीरे धीरे लागू कर देंगे। सबसे पहले इनका ही सिस्टम शुरू होगा स्कूल से लेकर नरेगा तक। तो ये है, स्कूल से लेकर नरेगा तक ये सिस्टम लागू होगा, विभागों को जोड़ा जाएगा, धीरे धीरे सबका नंबर आ जाएगा। तो ये थी बड़ी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अभी ये नियम लागू नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही इसका कोई नोटिस आएगा सभी जगह ये नियम लागू कर दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल में नोटिस नहीं आया है, फ़िलहाल में खबर आई है जी। जैसे ही नोटिस आएगा तो ये लागू कर दिया जाएगा, और लागू कर दिया जाएगा तो हम आपको बता देंगे फिर, ठीक है ना। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।